कार्यकर्ताओं में और क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने काम किए हैं तो पूरे समूचे जनता में उत्साह का वातावरण है। हमारा संगठन तंत्र इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी आगमन हुआ था और हम लोगों ने वहां सभा करके और फिर यहाँ नामांकन प्रस्तुत किया है। अति उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पे जबरदस्त सफलता हासिल करेगी। कैलाश विजयवर्गीय जी के आने के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है और उत्साह कार्यकर्ताओं में क्या परिवर्तन आता है? निश्चित रूप से आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे मध्य प्रदेश के नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के आने से भी उत्साह हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंगरौली जिले के पहले से ही उत्साहित हैं। हमारे तीनों प्रत्याशी जबरदस्त जीत और सफलता हासिल करेंगे। अभी पार्टी में बगावत दिख रहा था सिंगरौली विधानसभा से, क्या कुछ सब ठीक ठाक लग रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी तरह की बगावत की बात है। हमारे आदरणीय विधायक जी कुछ लोग निर्दलीय में, कुछ लोग किसमें, हमारे अब हमारी बात अगर पूरी हो जाए तो फिर आगे का प्रश्न करें। बिल्कुल। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वर्तमान में अभी आदरणीय रामलल्लू वैस जी, वो भी कार्यक्रम में थे और उनका भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मिलेगा। और जहां तक अन्य हमारे साथी के बगावत करने की या दूसरे दल में जाने की बात है, ये उनकी अपनी मर्जी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें महापौर का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो चंद दिनों में ही वो किस मानसिकता को लेके वहां चले गए, उससे भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे चुनाव में हम तीनों सीटें जीतेंगे। शानदार दृश्य देखने को मिलता है सीधी सिंगरौली राजमार्ग, क्या कुछ कहेंगे? 20 वर्षों देखिए, राजमार्ग में बहुत अच्छा मिला है सड़क। देखिए, राजमार्ग निश्चित रूप से हम लोग अभी पूरा नहीं कर पाए, इस बात का अफसोस हम सभी को है। लेकिन जो काम हम लोगों ने किए हैं इस मध्य प्रदेश में, जनता के जीवन का स्तर बदलने का जितना काम हुआ है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितना काम किया है, इसी बैठन में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का काम किया, इसी बैठन में हम लोगों ने माइनिंग कॉलेज का काम किया, तमाम अन्य सड़कों का भी जाल बिछाया गया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। हाँ, बहुत कॉलेज खोला, माइनिंग खोला, सब कुछ खोला, फिर भी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है सर। देखिए, बेरोजगारी की बात अब आज यहाँ इस मौके पे करना ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है वो भी आप गौर करें, मेरा ये आग्रह है। कैलाश विजयवर्गीय जी आए तो उनकी धर्म की बात की, उन्होंने केदारनाथ की बात की, उन्होंने अयोध्या मंदिर की बात की, मुद्दों की बात उन्होंने नहीं किया, जो कि बेरोजगार विस्थापन, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर चर्चाएं नहीं हुई पूरे। देखिए, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांस्कृतिक अभ्युदय किया है। सांस्कृतिक जो उत्थान हुआ है, चाहे वो केदारनाथ मंदिर को ले लें, बाबा विश्वनाथ मंदिर को ले लें, विंध्याचल को ले लें, महाकाल लोक की बात कर लें, अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। इन सारे विषयों पे यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो उसकी भी चर्चा आनी चाहिए, जनता के बीच में आनी चाहिए। उन्होंने चर्चा की और जहाँ तक विकास की बात की है वो भी बताए कि सड़कें कितना जाल बिछा है, 5 लाख किलोमीटर सड़क बनी है, 70 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा है, बिजली जो उत्पादन है उसकी क्षमता बढ़ी है। सब पे उन्होंने विषय पे जोर डाला और उनकी बातों को सुन के जनता में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एक सवाल, कांग्रेस बार डीएमएफ और सीएसआर को लेकर आवाज उठा रही है, सिंगरौली का डीएमएफ बाहर जा रहा है, इस बार अगर बीजेपी जीते डीएमएफ सिंगरौली में यूज कराएगी डीएमएफ? निश्चित रूप से हमारे ये तीनों विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ पे होंगे और ये विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनकी प्राथमिकता होगी कि ये डीएमएफ का फंड जो सरकार वहाँ ले गई है उसे वापस जिले में ले आए, ये सरकार की प्राथमिकता होगी। नहीं, ये नहीं मानते कि सरकार ने गलत किया। उस समय कोरोना का काल था, उस समय वही आवश्यक था, लेकिन आने वाले समय में जो आवश्यक चीजें हैं वो यहाँ होगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, देवसर विधानसभा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें राम जन्म वर्मा है भाजपा के नेता, उनका कहना है कि मिश्राम आपका खैर नहीं, पार्टी से कोई बैर नहीं, वो बगावत पे उतार हो गए। क्या कुछ कहेंगे? आपके ही पार्टी के नेता है। अब कार्यकर्ताओं की तो फौज है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे 41 लाख कार्यकर्ता डिजिटल हैं पूरे मध्य प्रदेश में। हमारे सिंगरौली जिले में भी कार्यकर्ताओं की भरमार है। कोई एक कार्यकर्ता अपने मन से यदि कोई ऐसी बात करता है तो ऐसा कोई उसे बगावत की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर के लोगों को विधायक प्रत्याशी बनाया जा रहा है, यही, और यहाँ के लोगों को नहीं बनाया जाता है, क्यों सर? यही प्रत्याशी पिछले बार भारी बहुमत से जीत हासिल किए थे। आप लोगों को याद होगा 2000
2013 के चुनाव में। और यदि जनता ये समझती कि ये बालाघाट के हैं या बाहरी हैं, इनका पूरा जीवन यहीं बीता है, यहीं इन्होंने नौकरी की, यहीं इन्होंने सेवाएं दी, यहीं नेहरू में रह के नौकरी की है और यहीं जनता के बीच में बने हुए हैं, इन्हें आज बाहरी कहना तो हंसी की बात है। पार्टी में जिस तरह सिंगरौली तीनों विधानसभा से नए प्रत्याशी उतारे हैं और जीते हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला, क्या कुछ आपका अंदेशा लग रहा है? ऐसा क्या जनता के साथ कोई छल छलावा तो नहीं हो रहा? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति बड़े सूझबूझ के बाद निर्णय करती है। तमाम तरह के उसमें सर्वे रिपोर्ट होते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, परफॉर्मेंस की भी बात आती है विधायकों की, उसके बाद ये निर्णय पे बातें जाती हैं। और जैसा निर्णय हुआ है उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता, और पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। इस बार भारत माता की जय, भारत माता की जय।